आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब फैसला आया है। अब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये मूवी आपने देखी मिसेस? इसमें औरत जो है वो अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत दर्द होता है जब भी हम संभोग करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सही से। तो एक तरीके से वो भी मैरिटल रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अब मैरिटल रेप यार देखो, भारत में ये क्रिमिनलाइज्ड नहीं है, इस पर आपको सज़ा नहीं हो सकती। मैरिटल रेप इज़ नॉट रेप, ये भारत में है, ठीक है ना। तो अब 2017 का मामला है। जगदालपुर में मियाँ बीवी थे और पति ने संभोग किया बीवी के साथ। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि अननेचुरल सेक्स क्या होता है, ठीक है ना, ये सब समझदार है। तो अब यहाँ पे जब संभोग किया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई उसको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। कहाँ पे ब्लीडिंग हुई? पीछे वाले एरिया में, नॉट वेजाइना, है ना। बहुत ब्लीडिंग हुई। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और यहां पे भाई ये पता चला कि अगले दिन मतलब इनके पति को गिरफ्तार किया और ये पता चला कि इनके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ है। ऐसे काफी ज्यादा सबूत मिले। तो सेक्शन 376 रेप, 377 अननेचुरल सेक्स और 304 कल्पेबल होमिसाइड, बस्तर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे ये मुकदमा चल रहा था। अब बस्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी कि हाँ, ये इसमें जो पति है वो दोषी है और इसलिए हम उसको सजा दे रहे हैं, और 10 साल की सजा दी थी यहां पे बस्तर कोर्ट ने। फिर जो है जगदालपुर का जो रेसिडेंट है, इसने मामला डाल दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला चला गया और अब 19 नवंबर को, हालांकि पिछले साल 19 नवंबर को फैसला रिजर्व रख लिया गया था और अब इसको सुनाया गया है जस्टिस नरेंद्र व्यास ने। तो उनका कहना है कि अगर औरत 15 साल से बिलो नहीं है, 15 साल के ऊपर है, तो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट अगर हस्बैंड करता है तो दैट इज नॉट अननेचुरल सेक्स, या उसको रेप नहीं माना जाएगा। यानी कि वाइफ का कंसेंट हो ना हो, अगर पति अननेचुरल सेक्स करता है पत्नी के साथ, याद रखिएगा पति पत्नी यहां पे इन्वॉल्व है, तो उसको सजा जो है वो नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये सब कुछ हुआ। अब भाई इस पे काफी ज्यादा बवाल होना ही होना है। सेक्शन 377, सेक्शन 376 एंड सेक्शन 304। बट देखिए दोस्तों, मैरिटल रेप रेप नहीं है, ये हम सबको पता है। तो जब मैरिटल रेप रेप नहीं है तो यहां पे यही आर्ग्यू किया गया। डिफेंस ने यही बोला कि भाई सबसे पहली बात, कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास कोई। अब देखिए मैरिटल रेप में ये होता है कि आप कैसे एविडेंस दोगे, है ना भाई। जो कहते हैं ना कि मैरिटल रेप को रेप में मत डालो, उसमें ये बचाव है कि इससे शादियां टूट सकती हैं। कल को औरत का, मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है और अगर वाइफ के हस्बैंड से नहीं बनती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका किसी और के साथ है अफेयर, तो वो तो मैरिटल रेप में हस्बैंड को फंसा सकती है। इससे तो घर टूट सकते, शादियां टूट सकती है। दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई ये होता है, दिस इज द हार्श रियलिटी, कि औरतों के साथ यौन हिंसा होती है, तो वो कैसे करे, कहां जाए। तो ये दोनों तरफ से तर्क वितर्क जो है वो दिए जाते हैं। तो हियरिंग्स में यही बोला, इसको सब आप प्रूव तो कर नहीं सकते, कैसे प्रूव करोगे आप, ठीक है ना, कैमरा तो लगा नहीं दोगे। तो यहां पे यही बोला कि भाई कोई एविडेंस नहीं है अक्यूज्ड के खिलाफ, और इनका जो कन्विक्शन है वो विक्टिम की स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अब आपको पता है कि रेप में विक्टिम की स्टेटमेंट ही इज मोर देन इनफ। विक्टिम ने स्टेटमेंट दे दी तो आपको गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, फिर ट्रायल चलता रहे। फिर यहां पे काउंसिल ने यह बोला कि जो ट्रायल कोर्ट है जहां पे सजा हुई थी, क्योंकि अब तो मामला हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा पता नहीं, तो ट्रायल कोर्ट ने जो 2 विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट्स को नहीं देखा। अब ये 2 विटनेसेस कौन है? जिन्होंने ये बताया कि भाई देखिए औरत को पाइल्स था, ठीक है ना, शादी के बाद औरत को पाइल्स हो गया था जब उसने पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से इसको ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन होता था। तो यह वजह हो सकती है कि इनकी डेथ हुई, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को डिफेंड किया और बोला कि अपील को डिसमिस किया जाए। यह बहुत ही गलत है। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने अपनी रूलिंग में बोला कि देखिए सेक्शन 375, 376, 377 ऑफ द आईपीसी है, वो सबके साथ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को बदला गया है। 375 ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसकी प्लेस ही नहीं है। यानी कि एक आदमी औरत, कोई एक आदमी है, वो अगर ऐसा काम कर दे तो हम उसको सजा देंगे, लेकिन यहां आदमी औरत नहीं है, यहां अननोन्स नहीं है, या हस्बैंड और वाइफ है, ये मैरिज है, तो इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है ना। चीजें ओवरलैप कर रही हैं, डेफिनेशन ओवरलैप कर रही है, लेकिन यहां पे हस्बैंड और वाइफ का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप इज नॉट एट ऑल अ क्राइम, ठीक है ना।
तो आदमी औरत के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो ये सिंपल सा कोर्ट ने इसको मतलब वो किया है, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो सेक्शन 377 डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द ऑफेंडर, तो उसको ऑफेंडर को डिफाइन ही नहीं करता है। क्या होता है कि हमारे यहाँ कानून बना हुआ है ना, हमारे संविधान है, उनकी सबकी एक डेफिनेशन दी है। अब उस डेफिनेशन में क्या आप फिट बैठते हो? अगर आप नहीं बैठते हो तो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने एक डेफिनेशन बना दी और कानून बना दिया कि जो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं भाई, कोई ऑफेंड मत होना प्लीज, जो मीट मुर्गा खाता है, ठीक है, सिर्फ मीट मुर्गा, तो जो मीट मुर्गा खाता है वो क्या है, वो, या जो बकरा और मुर्गा खाता है वो अपराधी है ना, ऐसा बोला। अब हो सकता है आप गधे का मीट खाते हो। अब अगर आप गधे का मीट खा रहे हो तो क्या आप डेफिनेशन में फिट होगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सिर्फ बकरा और मुर्गा। तो आप तो वो दूसरा खा रहे हो, तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। समझ